Good morning, everybody. And this is our fifth sum, final accounts ka question 5 on page 58. The partners are Sucheta and Gayatri. Now question के first line में clear दिख रहा है कि Sucheta and Gayatri share profits and losses in the ratio of 3:2. मतलब equally नहीं है. यहाँ पे जो sharing होगा वो equally नहीं होगा. 3:2 यानी 3/5 and 2/5 होगा. मैंने markings already WhatsApp पे भेजे थे. Still, let's have a quick क्लासिफिकेशन जो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने कर दिया. स्टार्टिंग में परचेजेस एंड सेल्स दिए जिसमें कोई रिटर्न्स नहीं था तो डायरेक्टली बाहर भेजा है. देन वी हैव द वर्क्स मैनेजर सैलरी. वर्क्स म्हणजे फैक्ट्री. सिंस इट इज फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन रिलेटेड वो आया है ट्रेडिंग डेबिट साइड में. देन वी हैव द कैपिटल्स जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आते हैं. ओपनिंग स्टॉक एज यूजुअली ट्रेडिंग डेबिट साइड. वी देन हैव द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स में तीन एडजस्टमेंट थे इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा है अबाउट 6 लाइन्स. क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्टली अंदर लिया है. ऑफ कोर्स वेजेस एंड सैलरीज. तो वेजेस में उसमें पहला वर्ड वेजेस है हेंस ट्रेडिंग डेबिट साइड डाला है उसे. मार्किंग में भी ऐसा ही है. बिल्स रिसीवेबल में एडजस्टमेंट था तो वो एसेट साइड अंदर लिखा है. बिल्स पेबल गो टू लायबिलिटी डायरेक्टली बाहर. वी देन हैव डिस्काउंट विच इज ट्रायल बैलेंस. डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिख रहा है. हेंस हियर ऊपर मेरा ट्रेडिंग है और ये मेरा पीएनएल है यहाँ पे. मूविंग ऑन फर्दर मोटिव पावर गोज टू ट्रेडिंग डेबिट साइड क्योंकि इस मोटिव पावर से मशीनें चलती है. मशीनें फैक्ट्री में चलती है हेंस इट गोज टू ट्रेडिंग डेबिट. लेकिन उसमें एडजस्टमेंट था इसलिए अंदर लिखा है. देन वी हैव कस्टम ड्यूटी. वी आर अज्यूमिंग कि ये कस्टम ड्यूटी इम्पोर्टेड माल के लिए रॉ मटेरियल के लिए. सो हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग डेबिट साइड. देन मूविंग ऑन इंटरेस्ट जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया है हेंस हमारे पीएनएल में भी क्रेडिट साइड आएगा. वी देन हैव अनप्रोडक्टिव वेजेस. याद रखना है अगर ये प्रोडक्टिव वेजेस होते तो यहाँ पे आते ट्रेडिंग डेबिट साइड में. लेकिन वो अनप्रोडक्टिव वेजेस है इसलिए वो पीएनएल डेबिट साइड बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन. ये किसी और काम के लिए वेजेस दिए. पैकिंग हो सकता है या हो सकता है फैक्ट्री में कोई कलर काम किया वाइट वॉश किया वॉल्स को. ये उसके वेजेस है. Moving on, rent goes to P&L debit side. Audit fees and rent both go to P&L debit side. These are indirect expenses. Conveyance म्हणजे ट्रैवलिंग का खर्चा. हमारे ऑफिस में काम करने वाले हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो ट्रैवल करते हैं उसका खर्चा है P&L debit side. Goodwill, copyrights and building are all asset items. Goodwill, copyrights and building. Building में एडजस्टमेंट था इसलिए अंदर लिखा है. पार्टनर्स लोन. तो कई बार ये मन में सवाल उठता है कि ये कौन सा लोन है. हमने पार्टनर को दिया है या पार्टनर से हमने लिया है. सो एक सीधा साधा हिंट है. अगर ये लोन लिया हुआ होता है तो वो लायबिलिटी में दिखेगा और अगर ये लोन हमने हमारी फर्म ने पार्टनर को दिया है तो असेट में दिखेगा. और इसका लिए सीधा साधा हिंट है कि वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिख रहा है. इफ़ यू लुक केयरफुली यू वुड सी कि पार्टनर्स लोन जो है वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिया है. क्रेडिट साइड दिया है विच मीन्स इट इज़ अ लोन टेकन. लोन टेकन यानी इट्स अ लायबिलिटी. ये मार्किंग रॉन्ग था. लोन टेकन इज लायबिलिटी. लोन टेकन इज लायबिलिटी. ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड दिख रहा है. इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एट बैंक आर एज यूजुअली asset items. I am now going to be doing the adjustments one adjustment at a time. सबसे पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट says stock on 31st March 2019 was valued at 19,700. तो एज यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड एंड दैट इज 19,700. दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. Second adjustment says goods costing 3,000 were distributed as free samples. So since it is goods related, it directly goes to trading credit side पहले by free samples. और इसका दूसरा इफेक्ट P&L debit side to free samples. Obviously, free samples are distributed for advertisement and promotion purposes, which is considered an indirect expense, and it comes to P&L debit side.
Third adjustment says motive power includes 500 paid for deposit of power meter. You may not be aware, लेकिन आपके घर पे जो भी टाटा या रिलायंस का अदानी का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, there has been a deposit given. You can check with your parents or look at the next bill or any other past bill. You would find कि जो भी है उसमें they are showing a deposit. In fact अगर आपके bills बढ़ते जाते हैं तो they ask for further extra enhanced deposit. और ये deposit asset item इसलिए माना जाता है क्योंकि वो आज नहीं तो कल refund मिल सकता है अगर कोई चाहे. So this is a deposit for power meter. Deposit for power is an asset. Any deposit which is receivable in future would be considered an asset. लेकिन इसका मतलब ये कि ये जो मोटिव पावर है 1350 जिसमें से सेकेंड इफेक्ट करने के लिए लेस डिपॉजिट 500 दैट मेक्स इट 850. इसका मतलब है कि हमारा पावर कंजम्पशन 850 था, बाकी 500 तो डिपॉजिट का है जो हमें वापस मिल सकता है. द फोर्थ एडजस्टमेंट सेज डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%. ये 5% निकाल के माइनस करेंगे तो 7 - 4 is 383,600. इसका डेब्री ऑन बिल्डिंग का सेकंड इफेक्ट. ये दो इफेक्ट हमने किया, which means we are good to move on. Our next adjustment says write off 2000 for bad debt and maintain RDD at the rate 3% on debtors. यहाँ पे एक छोटा सा गुगली है, let's be careful. Actually हमें पहले 6th एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद 5th. If you look carefully you would find कि 6th एडजस्टमेंट says bills receivable include dishonored bill. तो ये तो इसका एंट्री और इफेक्ट करना पड़ेगा. जब हम 6th एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट करते हैं तो डेटर्स अफेक्ट हो जाते हैं, तो उससे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो इसका सीधा साधा रास्ता ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो एडजस्ट जिस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायल बैलेंस का, वैसे आपको एडजस्टमेंट्स के लिए भी प्लान बनाना चाहिए. यू शुड बी वेरी केयरफुल विद एडजस्टमेंट्स. उनका दो इफेक्ट करने को तो जमता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे देखो उल्टा सुल्टा दे दिया जानबूझ के ताकि आपका जो है वो PNL रॉन्ग हो और टैली ना हो. तो यहाँ पे सीधा साधा कि पहले हमें 6th एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद 5th. तो 6th एडजस्टमेंट से बिल्स रिसीवेबल इनपुट डिसऑनर्ड बिल, तो बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा. That makes it 18. ये था पहला इफेक्ट. ये डेटर्स में ऐड होता है. ये पिछले साल BRS में भी आता था. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी ये बात आई थी. फाइनल अकाउंट में भी ये बात आई थी. डिसऑनर्ड बिल मतलब सामने वाले ने पे नहीं किया, उस बिल को ऑनर नहीं किया, मतलब वो बंदा फिर से हमारा डेटर बन गया, विच मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द डेटर्स. तो यहाँ पे लिखना होगा ऐड डिसऑनर्ड बिल. ऑफ कोर्स शॉर्ट में लिखना पड़ेगा अगर जब ये कम है तो. दैट मेक्स इट 51,500. हमने दो इफेक्ट किए और इसके दोनों इफेक्ट असेट साइड में ही है. नीचे बिल रिसीवेबल में से माइनस करना है और डेटर्स में ऐड कर देना है. वी आर नाउ गुड फॉर द 5th एडजस्टमेंट. द 5th एडजस्टमेंट सेज राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट. तो लेस बैड डेट. दैट मेक्स इट 49,500 and also RDD at the rate 3%. ये RDD इसका 3% जो है वो हमें कैलकुलेट करना होगा. आपको पीछे रफ में जाके कैलकुलेट करना होगा. एंड 3% comes to 1485. 3% comes to 1485.